रानो, वैसे तुम्हारे हाथ में स्वाद बहुत ज्यादा है। मजा आ गया खाना खाकर। आपको पसंद आया गौरी बहन? बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। आज तो मैंने पेट भरकर खाना खाया है। अच्छा रानो, अब मैं चलती हूँ। जग्गू स्कूल से आ गया होगा। गौरी कवि रानो चिड़िया की पड़ोसन थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। रानो चिड़िया जब भी कोई स्वादिष्ट चीज बनाती तो गौरी कवि को जरूर देती। गुड़िया और कुकू घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया मटके से पानी डालकर गुड़िया और कुकू को देती है। मम्मा, आपको पता है आज फिर जग्गू को टीचर से मार पड़ी। मम्मा, वो हर रोज होमवर्क किए बिना ही स्कूल आ जाता है। अच्छा, तुम दोनों तो बच के ना। हम तो अपना काम मुकम्मल करके जाते हैं। बड़ी जोर जोर से तोता टीचर मारता है पक्षियों को। मुझे तो देखकर ही डर लगता है। अच्छा अच्छा, बस करो। चलो मुंह हाथ धो लो, खाना तैयार है। गुड़िया और कुकू हाथ मुंह धोते हैं। रानो चिड़िया खाना लगा देती है। गुड़िया और कुकू मजे मजे से खाना खाते हैं। मम्मा, आज फिर मुझे तोते टीचर ने मारा। वो बड़ी चोंच वाला बस मुझे ही मारता है। जग्गू मेरा बच्चा, चुप कर जा। मैं कल ही उस टीचर की खबर लेकर आऊंगी। मम्मा, खाने को क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू बेटा, खाने के लिए तो मैंने कुछ नहीं बनाया। जाओ तुम कबूतर की दुकान से 2 समोसे ले। अब मैं फिर दुकान पर जाऊं? इतनी ज्यादा भूख लगी है मुझे। जा मेरा प्यारा बच्चा, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर खाना बना कर रखूंगी। जग्गू अपनी मम्मा से पैसे लेता है और दुकान पर चला जाता है और कबूतर चाचा की दुकान से समोसे लेकर खाने लगता है। पानी भी नदी से पी आता हूँ। मेरी मम्मा ने कौन सा पानी रखा होगा मेरे लिए। जग्गू नदी पर पानी पीने के लिए चला जाता है। जग्गू नदी से पानी पीता है और अपने घर चला जाता है। आ गया मेरा बच्चा। मम्मा, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सबके मम्मा पापा उनको खाना पानी सब ला कर देते हैं, मगर आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करती। इसको भूला नहीं, फिर वही बात। अच्छा जग्गू बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा बना कर रखूंगी, प्रॉमिस। अगले दिन जग्गू कौवा फिर से स्कूल चला जाता है। थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर उठकर अपने बेटे जग्गू के लिए कुछ बनाऊंगी। जग्गू को स्कूल भेजकर गौरी कवि सो जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत में जाती है और वहाँ से ताजा ताजा गाजरें तोड़ती है और टोकरी में डालती है। आज मैं अपने बच्चों के लिए गाजर की सब्जी बनाऊंगी। गुड़िया और कुकू को गाजर बहुत पसंद है। रानो चिड़िया गाजरें उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। रानो चिड़िया नदी से गाजरों को अच्छे से धोती है और फिर टोकरी में रख लेती है। रानो चिड़िया घर जाती है और सब्जियों को काट कर हंडिया बनाना शुरू करती है। रानो चिड़िया बड़े प्यार से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। रानो चिड़िया चक्की चलाती है और दानों को पीसती है। वो खुशी खुशी सारे काम करती है। बच्चे आने ही वाले होंगे, मैं अब रोटी बना लेती हूँ। रानो चिड़िया आग जलाती है और अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाने लगती है। गौरी कवि की भी आंख खुलती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। दोपहर हो गई। ओहो, मुझे तो अपने बेटे के लिए खाना बनाना था। अब तो जग्गू भी आने वाला होगा। अब मैं क्या करूं? गौरी कवि जल्दी से अपने घर से बाहर निकलती है। गौरी कवि देखती है रानो चिड़िया मटका उठाए नदी पर पानी लेने जा रही थी। गौरी कवि जल्दी से रानो चिड़िया के घर में घुस जाती है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी। क्या बनाया है आज रानो ने? गौरी कवि हंडिया का ढक्कन उठाकर देखती है तो वो गाजर की सब्जी देखकर खुश हो जाती है। ये तो मेरे जग्गू को बहुत ज्यादा पसंद है। पहले थोड़ी खुद खा लेती हूँ और फिर जग्गू के लिए ले जाऊंगी। गौरी कवि प्लेट में थोड़ी गाजर की सब्जी निकालती है और जल्दी से खाने लगती है। हम्म, वाह, एक प्लेट और निकाल लेती हूँ। बहुत ज्यादा है खाना। गौरी कवि एक एक करके आधे से ज्यादा खाना खा जाती है। खाना तो बहुत कम रह गया है। अब तो रानू चिड़िया को पता चल जाएगा। अब क्या करूं? जग्गू के लिए थोड़ा खाना तो ले जाना ही होगा। गौरी कवि जग्गू के लिए खाना निकालती है और वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। रानू चिड़िया रसोई में जाती है तो खाना देखकर हैरान रह जाती है। मेरा खाना किसने खा लिया? ये हरकत कौन कर सकता है? ये लो जग्गू बेटा, खाना खाओ। वाह, गाजर की सब्जी। जग्गू जल्दी जल्दी से खाना खाने लगता है।
मम्मा, ये तो बिल्कुल रानू आंटी के हाथ की सब्जी लग रही है। ऐसा मजेदार खाना तो वो बनाती है। हाँ, मैं ये रानू के घर से ही चुरा कर लाई हूँ। गुड़िया और कुकू गौरी के घर के बाहर खड़े ये सब सुन लेते हैं। वो घर के अंदर आते हैं। चक्कू, ये लो, ये तुम्हारी बुक स्कूल रह गई थी। गुड़िया और कुकू कुछ कहे बिना अपने घर चले जाते हैं। शायद इनको सुना नहीं है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, पेट भर के खाओ। जग्गू सारा खाना खा लेता है। मम्मा, जाए ना, रानू आंटी से थोड़ा खाना और लेकर आए। ना जग्गू, खाना तो पहले ही कम रह गया था। मम्मा प्लीज जाए ना, मुझे और भूख लगी है। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। गुड़िया और कुकू घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बता देते हैं। गौरी बहन, वो ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें तो मैं हर रोज खाना खिलाती हूँ, फिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की? शायद ये कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आते। गौरी कभी वहाँ आ जाती है। रानो बहन, क्या थोड़ी सब्जी मिलेगी? तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? सारा खाना खा गई और बाकी अपने घर भी ले गई और अब फिर आ गई हो। गौरी कभी अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा होती है। वो ये जानकर बहुत ज्यादा दुखी होती है कि रानो चिड़िया उसकी असलियत जान चुकी है। रानो, वो मैं रानो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आपको मैंने हमेशा अपना समझा, खाना खिलाया, मगर आपने चोरों की तरह मेरे घर से खाना चुराया। अगर आपको खाना चाहिए था तो आप मांग लेती। गौरी बहन, आपकी इस हरकत से मुझे बहुत दुख पहुंचा है, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। गौरी कभी शर्मिंदा होते हुए वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया बचा हुआ खाना अपने बच्चों को देती है। गुड़िया और कुकू खाना खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक सुंदर और बड़े आलीशान घर में गुड़िया रहा करती थी। गुड़िया की माँ का देहांत कुछ अरसा पहले एक तेज बारिश में हो गया था। उसके पिता ने पारो चिड़िया से दूसरी शादी कर ली थी, जो मानो के सामने तो गुड़िया से बहुत प्यार करती, लेकिन जैसे ही पापा चिड़िया घर से बाहर जाता तो वो उसे मुश्किल से मुश्किल काम कहती। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। मानो चिड़ा अपने घोंसले में चादर ओढ़े लेटा हुआ था। पापा, क्या हुआ है आपको? पहले मम्मा मुझे छोड़कर चली गई। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कैसे आप दोनों के बिना जी सकूंगी? गुड़िया बेटी, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, ऐसे नहीं कहते। मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा और मैं अपनी बेटी को पिकनिक पर लेकर जाऊंगा। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं। गुड़िया, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठ जाओ। बुलबुल डॉक्टर आ गई है। उल्लू नौकर के साथ बुलबुल कमरे के अंदर दाखिल होती है और मानो चिड़े का चेकअप करती है। मैं आपको किसी भी धोखे में नहीं रखना चाहती। क्या मतलब है आपका? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? गुड़िया बेटी, आपके पापा को ब्रेन ट्यूमर है। इनके पास बहुत कम समय है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा को कुछ नहीं हो सकता। जाए, चले जाए आप यहाँ से। आप डॉक्टर है ही नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। गुड़िया, ऐसा नहीं कहते, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा आपके पापा को। मैं हूं ना आपके पास। पारो, रो लेने दो मेरी बेटी को, इसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। गुड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मानो चिड़ा अपनी बेटी को अपने साथ लगा लेता है। गुड़िया रोते रोते अपने पापा के साथ ही सो जाती है। रात हो जाती है। सारी रात गुड़िया अपने पापा के साथ सोई रहती है। सुबह हो जाती है। सुबह का सूरज आज गुड़िया पर क़यामत बनकर टूटा था, क्योंकि आज उसके पापा की सांसें खत्म हो गई थी। गुड़िया जोर जोर से रो रही थी। बस कर दो, अब रोना धोना बंद कर दो। मर गया है तुम्हारा बाप, अब नौटंकी करना बंद कर दो और चलो उठो, जल्दी से जाकर
रसोई से मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। गुड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। मम्मा पापा, आप दोनों मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मेरा आप दोनों के सिवा कोई नहीं था, आप भी चले गए। पापा, अब मैं रात को किसके साथ सोऊंगी? गुड़िया ऐसे अपने ही आप से बातें कर रही थी कि उसकी सौतेली माँ की आवाज आती है। गुड़िया आ जाओ, कहाँ मर गई हो? अभी तक चाय नहीं बनी? जी बन गई, आ रही हूँ। गुड़िया जल्दी से कप में चाय डालकर अपनी सौतेली माँ के पास जाती है और चाय देकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ कमरे में जाकर चावल का ढेर लगाती है और उसमें काफी सारे छोटे छोटे पत्थर डाल देती है और गुड़िया को उस कमरे में आवाज देती है, गुड़िया गुड़िया जल्दी से इस कमरे में आओ। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई पारो चिड़िया के पास आती है। गुड़िया जल्दी से शाम तक ये सारे चावल साफ कर देना। लेकिन मैं कैसे ये सारे चावल साफ करूँगी? ये मैं नहीं जानती। अगर शाम तक तुमने ये चावल साफ ना किए तो मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दूंगी। गुड़िया ये बात सुनकर डर जाती है और जल्दी से चावल साफ करने लग जाती। गुड़िया की सौतेली माँ घर से निकल जाती है और बाजार से अपने लिए शॉपिंग करने लगती है। वहाँ उसे गोरी कवि मिलती है। पारो, तुम्हारी तो अब ऐश हो गई है, पूरे घर पर राज करती हो तुम। बस देख लो गोरी, लेकिन ये सब हासिल करना बहुत मुश्किल था। वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। गुड़िया चावल साफ कर रही थी और रो रही थी। गुड़िया की आंखों में एक तेज रोशनी पड़ती है जिसे देखकर गुड़िया डर जाती है। गुड़िया डरो ना, मैं सुंदर परी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बताओ तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? तुम अपने दुख मुझसे शेयर कर सकती हो। परी प्यार भरे हाथों से गुड़िया के सर पर हाथ फेरती है जिससे गुड़िया को थोड़ा सुकून होता है और फिर गुड़िया अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी बातें सुंदर परी को बताती है। अगर मैंने शाम तक ये सारे चावल साफ ना किए तो मेरी सौतेली माँ मुझे काल कोठरी में बंद कर देगी। मुझे उस कमरे में बहुत डर लगता है, वहाँ बहुत डरावनी आवाजें आती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा चूहे भी हैं। गुड़िया तुम रो मत, मैं ये सारे चावल अभी साफ कर देती हूँ। तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो। नहीं, मैं कमरे में नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ही एक कोने में बैठ जाऊंगी। गुड़िया एक कोने में जाकर बैठ जाती है। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और सारी कंकरियां चावलों से निकालकर एक तरफ कर देती है और साफ चावल एक तरफ कर देती है। गुड़िया ये सब देखकर हैरान हो जाती है। गुड़िया आज तुम्हारी सौतेली माँ जब घर वापस आएगी तो मैं उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगी। गुड़िया खुश हो जाती है। गुड़िया की सौतेली माँ घर वापस आ जाती है। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। हो गया काम गुड़िया? आपके सामने तो पड़े हैं चावल, देख लें, नजर नहीं आ रहा? आज तुम्हारी बहुत जुबान चल रही है। रुक रुक जरा, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। पारो चिड़िया गुड़िया को अपनी चोंच से मारने लगती है। तभी वहाँ तेज रोशनी होती है और सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और पारो चिड़िया को रस्सियों से बांध देती है। कौन कौन है तुम्हारे पास गुड़िया? मुझे रस्सियों से किसने बांधा है? तुम इतनी जालिम माँ हो, तुम्हें तुम्हारे सारे बुरे कर्मों की सजा आज जरूर मिलकर ही रहेगी। सुंदर परी अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक डंडा निकालती है और पारो चिड़िया की खूब पिटाई करती है। गुड़िया मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे माफ कर दो। सुंदर परी छोड़ दे इसे, जैसी भी है सौतेली ही सही,
मेरी माँ तो है। पारो गुड़िया की बात सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और गुड़िया से माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।